डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये एक गुना है, कितनी बड़ी, 5.8333 को 1.3333 को गुना करना है। और अगर इसको गुना करना है तो देखिए, इतनी बड़ी गुना तो संभव नहीं है, लेकिन ये कैसे 5.8333 35/6 में चेंज हो जाता है, 1.3334 4/3 में चेंज हो जाता है, ये जानने की जरूरी है। और इसे ही रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। और ये सारे एग्जाम में आता है, रेलवे बोलिए, टेट बोलिए, पटवारी बोलिए, पुलिस बोलिए, बैंक बोलिए, एसएससी के सारे फॉर्मेट में सब में आता है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले 1 मिनट एक लूंगा मैं कुछ बातों को आपके पास रखने के लिए। मेरे साथ बहुत से बंधु हैं जो बेसिक मैथ को सीखने के लिए सालों से कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए देखिए, बेसिक मैथ अब 2 पार्ट में आ गया। पहला है साधारण जोड़ घटाव गुणा से, दशमलव से, बॉडमास के नियम, संख्याओं को काटना पीटना, लंबी भाग विधि से वर्गमूल निकालना। ये सारे सवाल में 17 टॉपिक्स हैं, 22 वीडियो है। सबसे बड़ी बात है कि 965 प्रैक्टिस क्वेश्चन 15 मॉक टेस्ट के अंदर में है। कोर्स फी केवल 80 रुपया, बस भारतवर्ष का सबसे कम कोर्स फी। और ये 31/5 तक ये अवेलेबल है, उसके बाद ये कीमत बढ़ जाएगी। व्हाट्सएप नंबर आपका ये है जिसपे आप संपर्क करेंगे। दूसरा है बेसिक मैथ पार्ट 2। इसके बाद ये करने के बाद आपका सारा खत्म हो जाता है। देखिए, आज आवर्ती दशमलव रिकरिंग डेसिमल के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें भी 18 टॉपिक है, 36 वीडियो है और 2400 प्रैक्टिस क्वेश्चन 20 मॉक टेस्ट के अंदर में है। और इसकी कोर्स फी केवल 99 रुपया, ये भी 31 में 22 तक है। तो चलिए अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं और हम आज रिकरिंग डेसिमल्स के बारे में संपूर्ण रूप से जानते हैं। चलिए पहले हम 2-3 गणित को करते हुए ये समस्त मसले को शुरुआत से समझ लेते हैं और तेजी के साथ समझ लेते हैं। देखिए, पहले हम दिया हुआ है 0.333333, यहाँ डॉट 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 दे दिए तो अनंत तक जाता है। जितनी बार करो ये अनंत तक चला जाएगा। तो मतलब है कि आप इसको क्या करते हैं, कन्याकुमारी से लेके आप दिल्ली तक खींच दे सकते हैं, तो भी इसका वैल्यू क्या होता है, 0.3 टू द बार। ये बार का मतलब क्या है, जिस संख्या के ऊपर है वो रिपीट होता हुआ जाएगा। या इसे डॉट से भी इंग्लैंड में दिखाया जाता है, यहां बार है, ये डॉट है। तो ये भी इसका मतलब होता है 3 3 3 3 3। अब बोला इसको भिन्न में बदलने के लिए पहले ही हमने जानबूझ के बोल दिया कि भैया ये 1/3 है, जान लो। लेकिन अब सवाल है कि यहां से हम यहां पहुंचेंगे कैसे। और ये इतनी लंबी चौड़ी व्याख्यान नहीं करना पड़ता है, लेकिन समझने के तर्ज पे तो पहले करना ही पड़ेगा दोस्त। तो चलिए इसको हम समझते हैं पहले। तो हम पकड़ लेते हैं, x नहीं k पकड़ते हैं। k बराबर है 0.333, यही जो दिया हुआ है, या ये दिया हुआ है, ये बराबर ये है, ये बराबर ये है। तो मतलब ये हो, ये हो, ये हो, हम k बराबर इसको लिख देते हैं। अब देखो, सिंपल एक काम करते हैं, इसको 10 से गुना कर देते हैं। 10 से गुना कर देंगे तो 10k हो जाएगा। और ये 10 को हम इससे गुना करेंगे। गुना करने की ऐसी जरूरत नहीं होता है। तो देखो ये क्या किस में चेंज हो जाता है, ये 10k हो गया। अब देखो यहां पर 0.3 था, 10 से गुना करोगे तो क्या होगा, दशमलव सरक के जो है यहां आ जाएगा। दिस इज द ओनली फैक्ट हियर। अब देखो 10k बराबर हमें मिला ना, यहां से दोनों तरफ 10 से गुना करके 3.33333 अनंत तक जा रहा है। अब उसमें से हमने इसको k बराबर क्या है, 0.333333 घटा दिया। तो देखो ये भी अनंत तक है, ये भी अनंत तक है। अब 10 से अगर 1k घटाएंगे तो 9k होगा, ठीक है ना। या इसको ऐसे बोलते हैं, 10 केला था, 1 केला खा गए तो भैया कितना बचा, 9 केला बचा ना। तो 10 से अगर 1 घटाते तो 9 होता है। और 3.333 से अगर यहाँ 0.33, देखो इसको इससे घटाओगे तो 0 होगा, इससे इसको घटाओगे तो 0 होगा, इससे इसको घटाओगे तो 0 होगा। तो कहने का मतलब है इन सारे से इस सारे को घटा दोगे तो 0 0 0 0 0 होगा। तो मतलब देखो हमें मिला क्या भैया, हमें मिला जो ये अनंत वाला था उससे छुटकारा मिल गया। तो हमें क्या मिला, 9k बराबर 3। तो अब हमें समझ में आने लगा, ये हमने 10k क्यों किया, k लिया तो 10k क्यों किया, क्योंकि हमें घटाने के बाद
ये जितने भी अनंत तक लिखे गए 3 थे सबको 0 0 0 0 कर दिया। और सुन्ना सुन्ना जब कर देते हैं तो सुन्ना का कोई वैल्यू होता ही नहीं है दशमलव के बाद, तो फिर खत्म हो गया। ये 9k बराबर 3 हो गया, तो k बराबर क्या होगा 3/9 होगा। अगर काटेंगे तो क्या होगा 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, 1/3। देखो यही हमें पहुंचना था ना, हमें तो पता था कि 1/3 बराबर ये अनंत वाली कहानी होती है। तो फिर इसको एक बार और कर लेते हैं, चलो फटाफट कर लेते हैं। तो हमें क्या था, हमें 0.3333 को निकालना था, तो हमने क्या किया k बराबर इसको पकड़ लिया, फिर दोनों तरफ 10 से गुना कर दिया, तो क्या हो गया 10 के बराबर 3.3333 हो गया। और उससे हमने 10k से 1k घटा दिया, तो घटाने से क्या हो गया 10 से 1k घटाया 9k हो गया, और 3 हो गया, पीछे का पिछलगुआ जितना भी 3 था खत्म हो गया। तो k बराबर 3/9, 3 से काट दिया, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, उत्तर हो गया। थोड़ा सा समझ में आ गया आपको होगा, लेकिन ये क्या है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो चुका है अभी, और थोड़ा सा आगे बढ़ के देख लेते हैं। चलो हम पकड़ लेते हैं 0.6666 है, या इसको ऐसे भी दिया जा सकता है, जैसे मैंने बोला 0.6 को बार दे दिया और 0.6 के ऊपर या डॉट दे दिया, जो भी है ये हो मतलब तो यही होता है। देखो यहां पर भी वही है, k को लेके हमने किया, k बराबर 66666 कर दिया, फिर 10 से गुणा कर दिया, तो क्या हुआ ये दशमलव भाग के यहाँ पे आ गया, तो 6.666 हो गया। अब 10k से 1k घटा दिया, बस जो यहां किया था वही यहां कर रहा हूं यार। 6.666 से 0.666 घट गया तो 6 हो गया। अब 9k बराबर 6 हो गया, k बराबर 6/9 हो गया। 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6 और 9 को काटते हैं तो 3 तिहाई 9, तो ये 2/3 हो गया। ऐसे भी देखो 1/3 का दुगुना 2/3 होता है, और 0.3 को अगर 2 से गुना करते हो तो ये हो जाता है। ये तो आगे हम चर्चा करेंगे। चलिए अब यहां से जब हम सफर शुरू करते हैं, अब देखिए सिंप्लीफिकेशन में ये आ जाता है, बड़ी विचित्र हालत हो जाती है। ये तो समझ में आया, ये झट से उस वक्त समझ में नहीं आता है। देखो 3.3 का मतलब क्या होता है, 3 + 0.3, इसको भूल जाओ पहले। तो 3 + 0.3 बराबर क्या होगा 3.3 होगा। तो हम पहले 3.3 को हम तोड़ देते हैं, तो 3 + 0.3 हो गया। अब हम देखो k बराबर, मेरा तो झमेला यही तो अनंत वाला जाने वाला है ना, इसी को तो खत्म करके हमें भिन्न में आना है। तो मेरा मकसद तो वही है 0.33333 को हटा दें, तो इसको हटाने की क्रिया हम कर रहे हैं। तो वही देखो 10 से गुणा किया, 10 से जब गुणा किया हमने तो क्या हुआ, एक दशमलव को भगा दिया बाहर पीछे की तरफ, तो 3.333 हो गया। देखो वही कहानी चल रहा है। अब वो हमने किया है ना कि देखो 0.3333 बराबर क्या होता है 1/3, ठीक है ना। और 3 + 1/3, 3 को तो हमने बाहर हटा के इसको खाली लिया हुआ था, तो 3 + 1/3 बराबर क्या होगा 3 तिहाई 9 + 1 10, 10/3। तो देखो ये 3 जो है ना, ये 3 जो है एक बार और अच्छी तरह देख लेना, देखने के बाद हो सके तो कॉपी पे नोट कर लेना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पेज पे जो सवाल दिया था उस सवाल को देखें। ये सवाल जो पहले हमने किया 0.33333 या 0.66666, यहां देखिए थोड़ा डिफरेंस है। यहां एक बार 8 आया है, उसके बाद 3 आया है, तो ये संख्या क्या है एक बार है। तो फिर हम क्या करते हैं, देखो हमने k बराबर लिया, अब 10k बराबर लिया तो क्या होगा, दशमलव यहां सरक जाएगा 8.333। लेकिन देखो अगर 8.3 से अगर हम इसको घटाने की कोशिश करेंगे, मैं अभी करके नहीं दिखाऊंगा, आपको करना है, तो देखेंगे इस तरह 0 0 0 0 नहीं होगा। अब खुद करेंगे, अभी करेंगे तो समझ जाएंगे मैटर्स को। तो फिर ये गलती कभी नहीं करेंगे, नहीं तो अगर नहीं करते हैं तो बाद में क्या होगा, यही जफा हो जाता है, यही प्रॉब्लम होता है। अगर सर ने बताया था तो ऐसे हो क्यों नहीं रहा है। अब जब आपने देखा कि 8 है यहां पे, तो पहले 10k किया, k तो लिया ही था, फिर आपने 100k लिया, ठीक है ना। 100k मतलब देखिए यहां से जो दशमलव 2 घर के बाद 2 डिजिट के बाद यहां लग जाएगा, मतलब 83.33333।
अब देखिए 100 के लिया आपने 83.3333 और उससे 10 के घटा देते हैं 8.3333। देखे ना, अब 3 3 3 के नीचे सब 3 3 3 बैठ गया। तो देखो यहाँ पे के लिया था, चूंकि ये 8 था इसलिए हमने 10 के लिया और 100 के लिया। ये लेने का कारण क्या था कि पहले वाली हालत नहीं थी, यहां सब बराबर नहीं था, एक सामने 8 जो है दूसरी संख्या आ गई थी। ठीक है, तो ये करने और 100 से अगर 10 घटा है, 100 केला से 10 केला आपने खा लिया तो 90 केला। खैर या इतना केला मत खाना। तो 83.333 से आपको 8.333 घटाना है। अब देखो 3 के नीचे 3 है तो सबको घटाया तो 0 हो गया, और 83 से 8 घटाया तो 75 हो गया। तो 90 के बराबर 75, तो के बराबर 75/90। अब 15 से काटते हो तो 15 पचे 75, 15 छके 90। तो देखो हमने के जो है 0.833333 बराबर 5/6 हो गया। तो ये ऑपरेशन को आपको समझना अति आवश्यक है, क्योंकि हमने एक ही बोला कि यहां पे एक ये स्थिति था। अब देखो इसको अगर 7.8333 या कोई लिख के दे 7.83 के ऊपर बार दे या 7.833 के ऊपर डॉट दे तो उसको कैसे करेंगे? सिंपल है, अब जानते हैं, हमने पिछले में दिखाया 7 प्लस कर देते हैं, 7 प्लस 0.83। अब देखो 0.83 को तो हमने किया है, यहां पे वही के लिया, 10 के लिया, 100 के लिया, 100 के से 10 के माइनस किया तो 90 के बराबर 7500 हो गया, के बराबर 759 बराबर 5/6। यहां तक तो आपको यहां पे मैंने बताया है। अब 7.83 का मतलब होगा 7 प्लस 0.83 टू द बार, ये जो भी किया। अब मतलब क्या, इसका मतलब 7 तो 7 ही है, इसका मतलब क्या है 5/6 है, तो हम 7 के साथ 5/6 जोड़ते हैं, 6 सते 42 और 5 47/6 हो गया। तो कहीं भी मेरे को लगता नहीं है कि इसमें कोई असुविधा होना चाहिए। थोड़ा सा पकड़ के देखेंगे, समझ के करते हुए करेंगे तो बड़े आसानी से हो जाता है। रेलवे का था। अब समझिए कि अगर रेलवे में अगर आप इन चीज को नहीं जानते हैं, ये तो शॉर्ट ट्रिक्स तो आप बोल नहीं सकते हैं, ये तो एक प्रथा है, एक वे है जिससे इसको किया जाता है। तो लड़कों का क्या हाल हुआ होगा? मेरे हिसाब से जो नहीं जानते हैं 80% तो छोड़ के भाग गए होंगे, 20% ने कोशिश किया होगा, लेकिन इतना बड़ा गुना कहां से होता है यार। तो और वो भी वो ऐसे पूर्णांक में आंसर दिए हुए थे, किसी ने 8.8 ले लिया और यहाँ पे 0.3 लिया, गुणा करके देखा तो कहीं बन नहीं रहा था। तो जो भी है, तो चलिए पहले हम इस सवाल को करने में हमें क्या करना होगा, पहले हमें 5 को भूल जाना होगा। आप भी जानते हो वो तो बात की कहानी होती है, ठीक है ना, वो तो सीधा सीधा आता है। तो हमें 0.8333 जो अभी हमने किया है, और 838 है तो मतलब 100 के लेंगे और 10 के उसमें से माइनस करेंगे, याद है ना। तो 90 के होगा, 75 होगा, के बराबर 5/6, 5.833 बराबर 5 प्लस 5/6, 5 छक 30 और 5 35/6। मैंने इसको जानबूझ के इस सेम चीज को दिया है कि आपकी सोच के साथ ये तुरंत आपको दिख जाए। फिर 1.33 इसमें तो हम जानते हैं 10 के और 1 के का मामला होगा, क्या कि एक ही है ये। तो हमने 10 के में 3.33 हुआ, 1 के उसमें से माइनस किया तो 9 के बराबर 3 हो गया, के बराबर 1/3 हो गया। अब 1/3 है, यहाँ महाशय की एक गलती है, तो फिर हम उसे भी टाइपिस्ट महोदय मेरा तो बिना एक गलती के कभी नहीं मानने वाले हो। तो फिर देखो यहाँ पे जो 1 आया है ये 1.333 था, 11 पॉइंट नहीं था, एक उन्होंने ज्यादा दिया थोड़ा सा पिलर को मजबूत करने के लिए। एनीवे, तो देखो तो 1 आ गया, प्लस 1/3 आ गया, 3 एक कम 3 और 1 4/3 हो गया। अब देखो क्या हुआ, इसको इससे गुणा करना था, ये बराबर है 35/6, ठीक है ना, ये बराबर हुआ एकदम 35/6 और 1.333 बराबर हो गया 4/3 जो यहाँ पे हमें मिला हुआ है। गुणा करते हैं, 35 चौके 140 होता है, 3 6 18 होता है, 2 से काटेंगे तो 70 दूनी 140, 9 दूनी 18। अब अगर 9 से देते हैं तो 9 से 70 को भागा देंगे तो 7 9 63, मतलब 7 बार जाएगा तो 7 पूर्णांक हो गया। 63 को अगर 70 से घटाएंगे तो 7 आएगा,
तो 7.7/9 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। तो मैं जानता हूं कि ये आपको भी करने में कोई तकलीफ नहीं होगा और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये सारे जो होंगे आपके हाथ के चने ममड़े बन जाएंगे। अब देखिए कि कुछ प्रैक्टिस तो करना बनता है ना दोस्त, ठीक है ना। तो ये एक है, ठीक है, इसका आंसर 1/11 होता है। क्लियर? तो इसे करने की कोशिश करेंगे। दूसरा है 0.166 का बार है, इसका आंसर 1/6 है। मैं आंसर दे दिया हूं, तरीका यही है। और एक है 3.72, देखो ये 2 डॉट है, मतलब 7272, या इसको पूरा एक बार भी किया जा सकता था। मैंने चूंकि डॉट यहां दिखाया नहीं था इसलिए यहां पे डॉट दिखाया, जो ब्रिटिश प्रोसेस बोलते हैं, प्रणाली बोलते हैं ऐसे। तो इसका आंसर हुआ 41/11, 41/11। ये मैंने जानबूझ के दिया और आपको करने के लिए बोला है, क्योंकि ये प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो चीज आपके साथ जाता है। तो आशा करता हूं कि आज के बेसिक में जो जरूरत की चीजें थी वो मैंने आपको देने में समर्थ रहा। जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन को नहीं दबाया है, उन सभी से मेरा आग्रह है कि प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे आपका मधुर संपर्क मुझसे बराबर बना रहे। और कमेंट्स करके अगर कई किसी तरह की कमियां लगती है इस वीडियो में तो मुझे अवश्य बताएं। आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।